हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो DSSB के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और इसमें हमारी कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देख लें और सभी क्लासेस अगर आप देखेंगे तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो DSSB का चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, सभी के लिए ये वीडियोज आपकी यूजफुल रहेंगी, क्योंकि जो DSSB है उसका जो पैटर्न है लगभग सेम रहता है। तो जो भी पेपर आप दे रहे हो उनके लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो बेहतर आपकी तैयारी हो पाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं DSSB PRT का जो नवंबर 2019 में पेपर हुआ था, जो 14 नवंबर में पेपर हुआ था, उसको हम सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं इंग्लिश वाला सेक्शन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे सेंटेंस के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है या फिर नो एरर है। तो अगर हम देखें इसको, तो इसमें जो सेंटेंस है वो है राज हैज हर्ट हिज एंकल एंड विल नॉट बी एबल फॉर प्ले टुडे। तो इसमें थर्ड पार्ट जो है हमारा, इसमें एरर है नॉट बी एबल फॉर प्ले टुडे। तो एरर इसमें कहां पर है? एरर है इसमें फोर, जहां पर दिया हुआ है यहां पर 2 आना चाहिए, तो यहां पर 2 आएगा। 2 और 4 जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं किसी मोटिव के लिए या फिर रीजन के लिए, लेकिन 2 जो यूज होता है ये वर्ब के साथ यूज होता है। तो यहां पर देखो प्ले जो है ये एक वर्ब है और वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। लेकिन 4 हम यूज करते हैं नाउन के साथ, नाउन के साथ हम 4 का यूज करते हैं, लेकिन अगर वर्ब आती है तो वर्ब के साथ हम लगाते हैं 2। तो ये होना चाहिए था नॉट बी एबल टू प्ले टुडे। तो ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। कहने का मतलब है कि सिनोनिम बताना है हमें हिपोक्रेसी का। हिपोक्रेसी का क्या बताना है हमें? सिनोनिम बताना है। और ये हो जाएगा डिसेप्शन। डिसेप्शन हो जाएगा इसका सिनोनिम। हिपोक्रेसी का मतलब होता है प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट यू आर नॉट और प्रिटेंडिंग टू बिलीव समथिंग दैट यू डू नॉट। इसका मतलब होता है कि ऐसा कुछ शो करना जो कि आप नहीं है, मतलब रियल चीज नहीं दिखाना, यानी दिखावा करना, एक तरह से हम कह सकते हैं। और डिसेप्शन का मतलब भी यही होता है कि द एक्ट ऑफ हाइडिंग द ट्रूथ। तो ट्रूथ जो है वो हम नहीं दिखा रहे हैं, मतलब उसे छिपा रहे हैं, और वो स्पेशली हम करते हैं क्या? कुछ लाभ लेने के लिए। तो ऐसा पॉलिटिक्स में अक्सर देखा गया है ये चीज कि लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, तो मतलब जनरली देखा जाता है ये चीज। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन। तो इसमें हमें बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इसमें डिस्कस। तो डिस्कस ऐसा नहीं लिखा जाता है। डिस्कस में ये आपका ये डबल एस नहीं आएगा, ये एस हट जाएगा, एक एस आएगा यहाँ पर आएगा डबल एस। तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा डिस्कस। तो इसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट विद समवन। तो मतलब डिस्कशन करना, सुना ही होगा आपने ज़्यादातर। और गवर्नमेंट जो है ये सही लिखा हुआ है, सिविलाइज भी सही लिखा हुआ है और कंपनी भी सही लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इडियोमेटिक फ्रेज दिया है अ डाइम अ डजन। इसका मतलब आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड ईजी टू गेट। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक है इसमें और हमें बताना है सही जो वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें आएगी। द बॉय किक द बॉल आउट ऑफ द रूम। तो इसमें हमारा आ जाएगा किक्ड। तो किक की सेकंड फॉर्म इसमें आ जाएगी, क्योंकि ये सेंटेंस जो है हमारा क्या है? सिंपल पास्ट टेंस में है। अब सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारा इसका? सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर रहता है सिंपल पास्ट टेंस का। ये सिंपल पास्ट टेंस का उदाहरण है, तो इसलिए यहाँ पर किक्ड यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेंटेंस दिया है द मैन गेव हर अ 100 रुपी नोट। इसमें देखो इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन इसका तीसरा सही है, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। आप सोच रहे होंगे इसको क्या करना? 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ सबने सोचा होगा, लेकिन हम यहाँ पर 100 रुपीज़ क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो एडजेक्टिव का जो है प्लूरल नहीं होता है, तो
नोट जो है ये है हमारा नाउन, नोट हमारा नाउन है और ये इसको क्या है डिफाइन कर रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो इसीलिए ये ग्रामेटिकल जो है करेक्ट है। यहाँ पर 100 रुपी नोट ही यहाँ पर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखो सेंटेंस के कुछ पार्ट्स दिए हैं और हमें बताना है कि इसमें एरर है या फिर नो एरर है। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा इसमें इसमें एरर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एरर। फर्स्ट जो पार्ट है फाइंड हिमसेल्फ, इसमें एरर होगा, तो इसमें एरर है तो फिर करेक्ट क्या रहेगा यहाँ पर वर्ड, तो फाइंड हिमसेल्फ का हो जाएगा फाइंडिंग हिमसेल्फ। तो यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है तो हम फाइंड को ही एक तरह से सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में हमारा यूज होना चाहिए क्योंकि 2 एक्शंस जो है यहाँ पर हो रहे हैं ऑलमोस्ट द सेम टाइम, 2 एक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो अगर सेम टाइम पर हो रहे हैं तो ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो होता है हमारा आईएनजी फॉर्म लगा करके बनता है ये, तो ये हमारा हो जाएगा फाइंडिंग हिमसेल्फ। और इसके बदले अगर हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट होता, मान लो यहाँ पर ही या शी होता, तो ही या शी अगर होता तो हम फाइंड हिमसेल्फ ही यूज करते, जैसे कि ही फाइंड हिमसेल्फ, या फिर फाइंड की सेकंड फॉर्म हम यूज कर सकते थे फाउंड हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको इस तरह से यूज करेंगे, फाइंडिंग हिमसेल्फ यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो हमें बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इमीडिएटली की स्पेलिंग ये होगी, तो यहाँ पर ई आएगा, फिर यहाँ पर ए, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, इस तरह से इसकी स्पेलिंग हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इडियमेटिक फ्रेज से क्लियर कट जो है ये फ्रेज दिया हुआ है, इसका मतलब हमें बताना है क्या होगा, तो इसका मतलब होगा डेफिनेट, डेफिनेट मतलब निश्चित, और क्लियर कट का मतलब देखो होता है कि क्लियर और ऑब्वियस विदाउट नीडिंग एनी प्रूफ, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। क्लियर कट जैसे कहते हैं हम भी इसे यूज करते हैं, बहुत सारे फ्रेजेस तो हम खुद भी यूज करते हैं जिनका मतलब हम मतलब क्लियरली नहीं जानते हैं। तो क्लियर कट हम अक्सर बोलते हैं कि क्लियर कट बात करो, क्या घुमा फिरा कर बात कर रहे हो। तो डेफिनिट जो है इसका मतलब हो जाएगा, यानी कि डेफिनिट का मतलब होता है सर्टेन, क्लियर या फिर फिक्स्ड है अगर कुछ बात, तो ये हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीअरेंजमेंट से सेंटेंस का जो है हमें करेक्ट ऑर्डर बनाना है। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था आपको कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट इसमें है क्या। तो सब्जेक्ट आप क्लियरली इसमें देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट है हमारा शी, इसमें शी टॉट, शी टॉट के बाद क्या आना चाहिए, मी अलजेब्रा। तो देखो अब शी जो है, ये पी जो है हमारा, इसमें शी इंट्रोड्यूस कर रहा है सब्जेक्ट को, तो ये इसलिए फर्स्ट आएगा। और अगर बात करें ये एस वाले स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर मी आया है, आपने देखा होगा ये जो है ये फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट कर रहा है हमारे सेकंड पार्ट को। शी टॉट मी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री ट्वाइस अ वीक, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा PSRQ, इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है। वर्ड दिया है काम, तो काम का अपोजिट क्या रहेगा, काम का अपोजिट हो जाएगा स्टॉर्मी। काम का मतलब होता है पीसफुल, क्वाइट एंड विदाउट वरी, मतलब कि शांत हम जिसे कह सकते हैं। लेकिन स्टॉर्मी जो होता है, स्टॉर्मी का मतलब क्या होगा, स्टॉर्मी मतलब होगा इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एंड शाउटिंग। मतलब काम का एक तरफ मीनिंग है शांत, और लेकिन ये शोर शराबे वाली जो चीज़ है वो है स्टॉर्मी। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ऑब्वियस की बात करें तो ऑब्वियस मतलब होता है ईजी टू सी या फिर अंडरस्टैंड या ईजी टू रिकॉग्नाइज। एक्सक्लूड का मतलब होता है टू प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस और टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूड। स्ट्रेंथन का मतलब होता है टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर और मोर इफेक्टिव। तो इनका मतलब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है इसमें क्या आएगा। प्रीपोजिशन इसमें यूज होगा विद। तो ये अगर हम बात करें सेंटेंस में, ये हमारा जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये हमारा क्या, लॉस्ट पेशेंस विद वन, समवन हम कह सकते हैं, लॉस्ट पेशेंस विद समवन। तो यहाँ पर ये हमारा यूज हुआ है प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो इसलिए हम यहाँ पर विद का यूज करेंगे क्योंकि ये एक फ्रेज है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
सेंटेंस दिया हुआ है नेक्स्ट, और यहाँ पर ब्रैकेट वाले वर्ड का आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा इसके बदले, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फोन। तो फोन यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोन का यूज करेंगे। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फाइंडिंग की बात करें तो देखो फाइंडिंग जो है ये हमारा यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये अगर इस तरह से स्ट्रक्चर होता, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, उसमें हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखो हमें सब्स्टिट्यूट बताना है सेंटेंस के लिए क्या होना चाहिए। अ पर्सन हायर्ड फॉर ड्राइविंग अ कार, कोई पर्सन है जो कि ड्राइविंग के लिए हायर किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शोफर। शोफर कहते हैं हम उसे। तो जैसे मान लो किसी रिच पर्सन की कोई गाड़ी ड्राइव करता है, जैसे किसी स्टार की या फिर किसी बिजनेसमैन की, उसको हम कहते हैं शोफर। और बाकी वर्ड्स की बात करें तो ये है होर्ड। होर्ड का मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसे ही बात करें अगर हम शोल की, तो शोल का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग एज अ ग्रुप। अगर ग्रुप में फिश स्विमिंग कर रही हैं तो उसको हम बोलेंगे शोल। फिर है पॉसी। पॉसी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर फॉर द सेम पर्पस। अगर कोई सेम पर्पस के लिए साथ साथ आता है तो ग्रुप मतलब लोगों का ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं पॉसी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें रीअरेंज करने हैं पार्ट्स सेंटेंस के, तो वही करेंगे हम फिर से। सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट जो होगा वो हो जाएगा हमारा देयर यहाँ पर। तो देयर आर जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा, देयर आर हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद हमारी स्टेटमेंट क्या आएगी, इसके बाद आएगी हमारी स्टेटमेंट क्यू। देयर आर मैनी क्लूज, देयर आर मैनी क्लूज पॉइंटिंग एट द रियल कल्प्रिट। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा सेंटेंस का, इस तरह से हम इसको अरेंज कर देंगे। तो ऑप्शन SQRP ये हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। अब हमारे पैसेज पर आधारित कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो पैसेज को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि हम सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं पैसेज की तरफ। पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। व्हाट डज द ऑथर वांट द टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज बाय द ग्लोबल लीडर्स टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। द टॉक्स आर समटाइम्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गेन्स रेदर देन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। विच वर्ड मीन्स द अपोजिट ऑफ इमर्जिंग। इमर्जिंग का जो अपोजिट है वो क्या होगा, यानी कि विपरीत अर्थ वाला, तो इसका मतलब हो जाएगा फेडिंग। इसका अपोजिट हो जाएगा फेडिंग। देखो इमर्जिंग जो होता है, इमर्जिंग का मतलब होता है एक तरह से हम कह सकते हैं जस्ट बिगिनिंग टू एग्जिस्ट और बी नोटिस्ड। मतलब कहीं से जैसे कोई चीज़ प्रकट हो जाती है उसको हम कहते हैं इमर्जिंग, प्रकट होना या फिर स्टार्टिंग होना किसी चीज़ की, उसको हम कहते हैं इमर्जिंग। और जबकि फेडिंग का मतलब होता है ग्रेजुअली ग्रो फेंट एंड डिसअपियर। मतलब इमर्जिंग का तो हम कहेंगे अपीयर होना, और फेडिंग का मतलब होगा डिसअपियर होना, एक तरह से इस तरह से भी समझ सकते हैं आप। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं अर्थ में। इसके बाद नेक्स्ट आपके मतलब बाकी के वर्ड्स भी देख लेते हैं। अराइव का मतलब होता है टू कम टू अ सर्टन प्लेस ड्यूरिंग और आफ्टर अ जर्नी। मतलब जैसे कि कहीं पहुंचना, कहीं जर्नी वगैरह से या प्लेस से आना। डेवलप मतलब होता है ग्रो और कोज टू ग्रो एंड बिकम मोर मैच्योर एडवांस्ड और एलैबोरेट। मतलब एक तरह से विकसित होना, हम हिंदी में समझ सकते हैं इसको। अपीयर मतलब कमिंग टू साइट, मतलब कि नज़रों के सामने आना, सामने दिखना। बिकम विजिबल देखने योग्य होना, अपीयर हम कहेंगे उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द स्टैंड ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का। इसका आंसर जो मिलेगा हमें पैरा के लास्ट में मिलेगा यहाँ पर। द प्रायोरिटी फॉर सच अ नेशन इज मीटिंग बेसिक नीड्स, प्रोवाइडिंग फूड, हेल्थ, एजुकेशन रेदर देन स्पेंडिंग लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स GDP ऑन इम्पोर्टिंग टेक्नोलॉजीज टू कट एमिशंस। साइंटिस्ट आर्ग्यू
इंडिया नीड्स टू डू इट्स बिट बट ऑन इट्स ऑन टर्म्स एंड एट इट्स ऑन पेस। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा 4th ऑप्शन सही। तो यहाँ पर देखो आप देख पाएंगे कुछ मिल रहा है यहाँ से, ये आंसर हमारा। तो मैंने आपको बताया था कि आप उससे भी ढूंढ सकते हैं थोड़ा सा कीवर्ड से, तो कीवर्ड के थ्रू इसमें वैसे आंसर में नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज सिमिलर इन मीनिंग टू ऑनसेट। ऑनसेट का सिनोनिम हमें बताना है, तो ये हो जाएगा बिगिनिंग। 3rd ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑनसेट का जो मतलब होता है वो होता है बिगिनिंग ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कि कोई बुरी चीज़ की शुरुआत। जैसे कि हम कह सकते हैं युद्ध की शुरुआत अगर हो तो एक तरह से क्या होगा, शुरुआत हम कहेंगे। तो बिगिनिंग का मतलब भी शुरुआती होता है, तो शुरुआती दोनों का मतलब होता है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम हैं। बाकी वर्ड्स की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टिंग मतलब ब्रिंग इनटू अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड फॉर सेल, कहीं मतलब दूसरे देश से कोई चीज़ लाना अपने देश में, या फिर ये प्रोडक्ट की बात हो सकती है या फिर सर्विस की बात हो सकती है। फिर है अमेनिटीज़। अमेनिटीज़ का मतलब होता है अ डिज़ायरेबल और यूजफुल फीचर और फैसिलिटी ऑफ अ बिल्डिंग और प्लेस। इसका मतलब जैसे कोई सुख सुविधाएं जो होती हैं उनको हम कहते हैं अमेनिटीज़। प्रायोरिटी का मतलब होता है द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग रिगार्डेड और ट्रीटेड एज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। दूसरों से अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको हम कहते हैं मतलब प्रायोरिटी पर रखना। तो 4th का हो जाएगा ये मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका पैसेज का भी और इस क्लास का भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें देखो 4th ऑप्शन हमारा सही होगा, और ये पैसेज में कहाँ पर है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पैसेज में आप लास्ट में देख पाएंगे बिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया स्टिल हैव टू डिपेंड ऑन फायरवुड एंड कैरोसिन टू लाइट अप दियर होम्स इवन एज स्कोर्स ऑफ इंडियंस डाई एवरी ईयर फॉर वांट ऑफ बेसिक हेल्थ एमेनिटीज़। तो एमेनिटीज़ का मतलब हमने जाना ही था, उसमें सुख सुविधाएं होना, तो हेल्थ एमेनिटीज़ का मतलब हो जाएगा स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इसके अलावा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।